व्हाइट लाइट चालू करो पीछे। शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। मेरे शरीर का नाम भगवती है। हम हैदराबाद संघ से प्यारे बाप दादा के साथ साथ संग संग चले आ रहे हैं। कमलमणि है हमारा दिव्य जन्म शिव बाबा के अवतरण के साथ साथ हुआ है। ओम शांति। शरीर का नाम शांतमणि है। हम शुरू से ही बाप दादा की गोद में आ गए और धक्का से सरेंडर हो गए। प्रेजेंट समय हम मधुबन निवासी। ओम शांति। हमारा दिव्य नाम हृदय पुष्पा। हमारा नाम वैसे कुंज है, ये प्यारे बाप दादा का प्यार से दिया हुआ नाम है। बाबा के पास पहुंचे और तब से ही चल रही है और अब मधुबन में निवास करती है। वहाँ तो अनुभव सुना था आप दादा विश्व रतन। अच्छा दादा आनंद किशोर। अच्छा ये तो भाई अर्जुन दादा है। शिव शक्तियाँ आ गई। तो हमारा लौकिक परिवार सारा सरेंडर है। 5 पीढ़ी चल रही है। आप हृदय पुष्पा को भी देख लिया तो हम सब इकट्ठे सरेंडर हुए। वो सदा याद करते हैं और वही नाम मेरा चल रहा है। और आप सभी ने भी सुना है, अव्यक्त नाम आत्मेंद्रा बाबा ने दिया। अच्छा ये हमारी सती बहन, सती बहन। संतुष्ट बना रही है, मेरा नाम है, शरीर का तो वही है संतरी, और बाकी तो मैं अपनी आत्म स्वरूप। ये दादी गोपी, ये हमारी मोहिनी बहन जो न्यूयॉर्क वाली बड़ी बैठी है। इस मोहिनी बहन की लौकिक में मासी है। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान बोलो शिव शक्तियाँ सबको प्रत्यक्ष शिव शक्ति के रूप में करेंगे।
हमने देखा हमारी दादियों को, शिव शक्तियों को, और हमने भी पूरा अभी मनाया है 9 दिन नवरात्रे। तो हुआ नवरात्रे में देवियों का असुर पर जीत। तो ये हमारा सबसे बड़ा युद्ध है, जिसमें अब हम करने जा रहे हैं राम और रावण का, देवियों का और असुर का। तो देखते हैं अब राम बुद्धि और रावण बुद्धि के कौन किस पे जीत पाता है। तो आइए हम नवरात्रों के बाद अब मनाते हैं दशहरा। चलो जी, रेडी? सब रेडी? रावण कहाँ है? रावण कहाँ है? कौन कौन रावण है? तो सबके बाण रेडी है ना? बिंद्रा भाई, मोबाइल लिंक रेडी करो, हेल्प कर दो मनोज भाई, उनको हेल्प कर। दोनों को मारेंगे, शिव शक्तियां असुरों को मारेंगे। शिव शक्ति बनकर कितने सारे असुर हैं? चंड मुंड, फिर महिषासुर, वो तो फेमस है। रक्त बीज। रक्त बीज, अच्छा। हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे असुर हैं। तो शिव शक्ति और असुर का संग्राम साइमल्टेनियस चलेगा। मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण का संग्राम भी साइमल्टेनियस चलेगा। तो अब देखते हैं सबके रावण। ऑनलाइन सभी रेडी है? फास्ट फास्ट मरना है, क्योंकि रावण का बहुत इजी तरीका ये है कि थोड़ा सा डिले करता है ना, तो वो युक्ति सोच लेता है जिंदा होने के। ओके, चलो फर्स्ट हम मारते हैं मेघनाथ। अभी हम मारने जा रहे हैं सारे रावण, सब आसुरी प्रवृत्ति को। किसी ने कल हमें पूछा कि ये पुतला तो मर जाता है, फिर भी रावण को हर साल क्यों जलाते हैं? वो अज्ञानी थे। तो ये होता है ना, वो पुतला रावण था ही नहीं, इसलिए तो वो जला नहीं। तो अब वो कौन कौन से रावण हैं वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, फर्स्ट है मेघनाथ। हाँ चलो भाई, मारो मेघनाथ को, मारो। अब अपना मेघनाथ हम मार रहे हैं। हम अपना देखे स्वयं का मेघनाथ, स्वयं के मैपन के विघ्न। मैं तो राइट हूँ, मैंने इतने श्रेष्ठ कर्म किए, इतनी सेवा की, मैं ही परिवार को पाल रहा हूँ, मेरे में यह गुण है, मेरे में यह गुण है। यह संकल्प में, वाणी में, कर्म में आता है। अगर ये वाला फर्स्ट, इसमें से 3 में से एक करना है, तो इसका मतलब कर्म में भी आता है, संकल्प में भी, वाणी में। तो अर्थात मेघनाथ अलाइव है। केवल संकल्प में आता है, कर्म और वाणी में नहीं आता है, तो मेघनाथ अनकॉन्शियस है। और न संकल्प, न वाणी और न कर्म में आना, 100% फील होता है कि मैं ट्रस्टी हूं। अच्छा, नेक्स्ट। मेघनाथ में अभिमान बहुत होता था, एरोगेंस। अब दूसरा मेघनाथ, तुम गलत हो, रूठना, बात नहीं करना। मतलब अभी तक की मेरी क्या स्थिति है, कहाँ है? तो अब देखो, संकल्प और वाणी में कर लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को कह देना,
मेघनाथ अगर संकल्प वाणी कर्म तीनों में आ जाता है, मेघनाथ नाइसली अलाइव है। केवल संकल्प में आता है मतलब मेघनाथ अनकॉन्शियस है, और न संकल्प न वाणी न कर्म में आना, मेघनाथ किल्ड। अच्छा, स्वयं का बुद्धि का विघ्न। मैं तो ये समझती हूँ, बाबा तो कहता ही रहता है, महिमा स्वीकार करना, प्रभावित हो जाना, अपने पोजीशन, स्टेटस, टैलेंट्स, इंटेलेक्ट का नशा रहना। पहला, अपनी बुद्धि के अनुसार चले, महिमा स्वीकार कर ली, अपने नशे में रहे, मतलब मेघनाथ अलाइव है। बैलेंस होकर चलना, करना तो पड़ता है, देखना तो पड़ता है, मतलब उसमें स्वीकार करते हैं पोजीशन को, मतलब उसको अपनी कमजोरी को एक ढाल बना देते हैं, तो मतलब मेघनाथ अनकॉन्शियस है। और तीसरा है ट्रस्टीपन, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त, न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। नो पोजीशन, नो स्टेटस, टैलेंट्स का नशा। हर संकल्प में, ये हर संकल्प की बात है, अगर ये है तो मेघनाथ अलाइव, मेघनाथ किल्ड है। ठीक है, ओके। अब है देवी, जो हमने 9 डेज में किया, एकाग्रता। ओके, एकाग्रता की देवी, बैठक योग 30 से 40 मिनट जो करना था, अब उसमें 4 बातें हैं। कर सकते थे लेकिन कभी किया कभी नहीं किया, चंचलता का असुर। तो चंचलता का असुर, मेरा पूरा आया नहीं, असुर है ना, देवी और असुर की लड़ाई है। तो अगर ये संकल्प आ रहा है, कर तो सकते थे योग, लेकिन कभी किया 9 डेज में जो हमने भट्टी रखी, हर कोई को पता है कि मैं कर सकता था, मतलब अगर मैं चाहती तो रात को भी कैसे भी करके कर सकती थी, लेकिन फिर भी किया कभी नहीं किया। तो ये चंचलता वाला असुर, ये अप्रभावित, उसको कुछ असर नहीं हुआ। 50%, मतलब अपना अपना परसेंटेज आप लोगों ने अगर निकाला होगा तो कर दिया, कर सके तब किया, नॉट सीरियसली, ये है। तो चंचलता का असुर, कभी मूर्छित, कभी पावरफुल। और 80%, मतलब 80% अगर है, मैंने किया 9 डेज में, कुछ भी हो जाए, ऑल डेज योग किया, तो चंचलता का असुर पूरा आधा 80% किल हुआ। और 100% कुछ भी हो जाए, सेंटर पर जाकर योग किया। भाई सेंटर पर आने वालों को तो मार्क्स मिलेगा ही ज्यादा, ऐसे तो नहीं हो सकता। घर में बैठे ही भगवान हो जाए तो फिर तो उसको फिर 100%। एकाग्रता वाली देवी ने चंचलता के असुर पर जीत पाई। तो हो गया, हमने देखा, हमने मार दिए अपने असुर। अब चलते हैं, देखते हैं कैसे एकाग्रता की देवी करती है चंचलता के असुर का संहार।
महिषासुर नहीं, अच्छा किसका मरा? मेघनाथ मरा, किल्ड, मेघनाथ किल्ड वाला एक वंडरफुल। चंचलता का असुर किल्ड, किल्ड नहीं हुआ ना, वो तो इतना सा बीज भी काफी है मेघनाथ को। किल्ड एक, किल्ड हाथ उठाओ, किल्ड, मेघनाथ किल्ड ऑनलाइन। तो अभी बाबा एक नंबर देगा। चलो अभी दूसरे मारते हैं। नेक्स्ट, अभी देविया का चल रहा है अमृत वेला। इस नवरात्रि 9 दिन का बोला था, दृढ़ता की शक्ति को एक्टिवेट कर हमने अमृत वेले राइट, उसमें 2 बातें थी, ऑन टाइम, फुल टाइम, राइट समय किया, 1 मिनट भी लेट हुआ तो गया, मतलब थोड़ा मार्क्स कम हो गया। अमृत वेले नॉट ऑन टाइम एंड पूरे समय नहीं किया, बिलो 30%। तो बिलो अगर 30% रहता, दृढ़ता की शक्ति देवी जागृत हुई, लेकिन आलस्य और अलबेलेपन के असुर ने सुला दिया। कि देवी जागृत तो हुई, 9 डेज का देखना है आपको, लेकिन आलस्य और अलबेलेपन के असुर ने सुला दिया। अच्छा, फिर अमृत वेला अगर 60% है, दृढ़ता शक्ति देवी ने असुर को मूर्छित तो किया, अगर आप लोगों ने किया होगा 60%, नहीं किया, 9 डेज का बताना था परसेंटेज। अगर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसमें से किसी में भी तो होंगे, नॉट नेसेसरी कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो दृढ़ता शक्ति देवी ने असुर को मूर्छित तो किया, लेकिन वह फिर से जीवित हो गया, क्योंकि 60% है ना, कभी ऑन टाइम किया, कभी नहीं किया, कभी फुल टाइम किया, कभी नहीं किया। तो जागृत हुई, मूर्छित हुआ, जागृत हुआ, मूर्छित हुआ, और मूर्छित ही था, मूर्छित ही हुआ है। और 100% बाबा ने वैसे मतलब बहुत ही कोई ऐसी हालत हो ना तो बात एक अलग है। 100% मतलब डिड अमृत वेला रेगुलरली एंड एक्यूरेटली, दृढ़ता की शक्ति देवी ने आलस्य और अलबेलेपन के असुर का विनाश किया। सिर्फ इसमें ऑन टाइम और फुल टाइम तो था, पावरफुल तो था ही नहीं। वो तो चलो अपना 100%, वो आपकी अपनी जजमेंट है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कर, ठीक है। हाँ जी। तो जिन्होंने भी दृढ़ता की शक्ति से अपने असुर को मारा, आलस्य और अलबेलेपन को, तो आइए अब देखते हैं दृढ़ता की देवी कैसे करती है आलस्य और अलबेलेपन के असुर का संहार, विनाश।
अभी आ गया मुरली। कुंभकर्ण और दोनों असुर है इसमें। विधि पूर्वक बोला था, ऑन टाइम स्नान सिर्फ 9 डेज के लिए करना था, ये 9 डेज का ही है, तो इसमें अगर नहीं भी पार्टिसिपेट किया तो भी करना है। ऑन टाइम स्नान, नोटबुक पेन विथ अटेंशन। तो नाइदर विधि पूर्वक नॉर ऑल डेज बिलो 30%। तो असभ्यता का असुर, असभ्यता का असुर फुली अलाइव। ऑल डेज पर विधि पूर्वक नहीं, मतलब ऑन टाइम। तो आज्ञाकारी देवी के ने असभ्यता असुर को केवल मूर्छित किया, मतलब ऑल डेज है लेकिन विधि पूर्वक नहीं है, विधि पूर्वक है लेकिन ऑल डेज नहीं है, वैसा वर्षा। और 100% ऑल डेज और फुल विधि पूर्वक। असभ्यता का असुर, डिसिप्लिन का संपूर्ण विनाश, कुंभकर्ण। और ये तो अब देखते हैं कैसे आज्ञाकारी देवी करती है असभ्य असुर का संपूर्ण विनाश। तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। कौशिकी, मैंने इन दोनों दुष्ट असुरों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है, अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। भाई कितने मर गए? किसके मरे? असभ्यता का असुर मरा। एक वही 2 3 4, असभ्यता का असुर 5। फुल टाइम ऑन टाइम नोटबुक पेन, कितना सिंपल था। 9 डेज, हाँ अच्छा सिंपलेस्ट है। तो 2 असुर है ना उसमें, मर गए 2 में। अच्छा ऑनलाइन, हाँ है। चलो असुर मरा, असभ्यता का असुर। अब शुरू, अब आते सबसे बड़ा संग्राम रावण के साथ। ओके, रावण महिषासुर। और कितने सारे सिर रावण के? 10। अब कितने सिर कटते देखते आज। फर्स्ट, ईगो। रावण का पहला सिर, मैंने किया, मैं ही राइट करता हूँ, मुझे पूछा नहीं तो लो फील करना, मेरी आइडियाज, मेरे टैलेंट्स, इंसल्ट। पहले ईगो का सिर, इंसल्ट फील करना। लाउड वॉइस, ऑलवेज अबव, संकल्प में भी है, बोल में भी है, कर्म में भी, ये सब कुछ। मतलब रावण का सिर रावण ऑलवेज शोन अबव इन संकल्प, बोल एंड कर्म, मीन्स रावण का सिर अलाइव है, जिंदा है। लेकिन ये फीलिंग्स
शब्दों में और एक्शन में नहीं होता है, संकल्पों में होता है। फिर मुरली सुन लेते हैं, मुरली सुनने से चला जाता है, फिर आ जाता है, क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस है। मीन्स रावण का सिर कटता है फिर आ जाता है। तीसरा है कभी भी न संकल्प में आता है, एवर नेवर एवर इन फीलिंग्स, हमेशा बाबा बाबा ने किया, बाबा एंड बाबा, मतलब रावण का सिर डेड है। मतलब जोर से बोलना ये सब आ जाता है ना उसके, मैंने किया, मैं राइट बोलता हूँ, इवन फिजिकली भी, हाँ बोल भी देना उसको, उसको व्यक्त भी कर देना, क्योंकि जो चीज संकल्प में चलती है वो व्यक्त होती है। तो रावण का सिर, एक पहला सिर कट गया, ठीक है। दूसरा सिर रावण का, क्रोध, परिस्थिति आई तो क्रोध आ गया, मेरी बात नहीं, परिस्थिति आई तो क्रोध आ गया, मेरी बात नहीं मानी तो नाराजगी आई तो क्रोध आ गया, मेरी बात नहीं मानी तो नाराजगी, तंग होना, इरिटेशन, किसी ने झूठ बोला मैं सहन नहीं कर सकती, आर्ग्यू करना, अपनी बात आगे रखना, संकल्प वाणी एंड कर्म में नेचुरली आना। तो परिस्थिति आई तो क्रोध आ गया, मेरी बात नहीं मानी तो ये, तो पहला है रावण का सिर अलाइव है, क्रोध आया फील हुआ, संकल्प लेते फिर क्रोध आ जाता है, फिर याद करते फिर क्रोध आ जाता है। और तीसरा है क्रोध आया लेकिन सोच लिया नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, और दृढ़ता के लिए सोच लिया और दृढ़ता संकल्प से फॉलो किया, रावण's हेड इज डेड। फास्ट कर दिया। हाँ, क्रोध पर विजय, सेकंड सिर पर विजय। लौकिक से ज्यादा अटैचमेंट है, समय और संकल्प होता तो सेवा करते, घर तो देखना पड़ता है, बच्चों का क्या होगा, वेरी मच अटैच्ड, माय फैमिली, माय चिल्ड्रन, मेरा परिवार, ये फीलिंग गृहस्थी का है, ट्रस्ट ही नहीं है। तो मतलब रावण का तीसरा सिर अलाइव है अच्छे से, घर तो देखना पड़ता है, मतलब समय मिले तो सेवा करेंगे, पहले घर। दूसरा है करना तो चाहते लेकिन कभी कभी लौकिक के तरफ झुकाव ज्यादा होता है, संकल्प और बाबा ले लेते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि लौकिक को वैल्यू करते हैं। ड्यू टू मुरली बिकम, तो मुरली सुनते हैं तो डिटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस वैसे। तो रावण का सिर गया वापस आ गया, मुरली के समय डिटैच, हाँ फिर संकल्प लिया फिर आ गया। और तीसरा है कंप्लीट ट्रस्टी होकर रहते, हमेशा सेवा के लिए एवर रेडी होते, सब कुछ बाबा का है, करण करावनहार बाबा है, बाबा सब देख लेगा। मीन्स रावण फोर्थ सिर डेड। ठीक है, हुआ, सबमिट हुआ। अब ये काम विकार, किसी के प्रति आकर्षित होना, क्रिमिनल आय रखना, आंख डूबना, कर्म में आना, मतलब वो कर्म में भी आ जाता है, आकर्षित होते हैं तो कर्म में आ गया। रावण हेड सिर जिंदा है, कभी कभी आंख डूबना। दूसरा है मूवीज और एड्स देख लेना, किसी को कमेंट या प्रेस कर देना, लिसनिंग मुरली उस समय नहीं करते, बाद में भी फिर थोड़े बहुत संकल्प बोल और कर्म में आ जाता है, तो रावण का सिर कटता है फिर आ जाता है। और तीसरा है एक बाप दूसरा न कोई, बस बाबा ही सब कुछ है, इंस्पायर होते लेकिन इम्प्रेस नहीं होते, मतलब रावण का सिर किल्ड। हाँ, 9 days में
अपवित्रता देखा, सुना, बोला। नहीं आई दीदी। हाँ, इवन वर्ड्स और जेस्चर्स में भी नहीं है। अपवित्र देखा, सुना, अपवित्र देखा और सुना, बोला, रोज 2-3 बार। लेकिन मतलब महिषासुर जिंदा है। ये हमने 9 डेज में किया था। वर्ड्स और जेस्चर्स में भी नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो फिर हम, या कुछ ऐसे हाव भाव होता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मतलब वो है काफी बार, और कभी कभी 2-3 बार हुआ, मतलब महिषासुर मूर्छित हुआ 9 डेज में। और कभी नॉट अ सिंगल डे, ये 9 दिन का पुरुषार्थ है, नॉट अ सिंगल जेस्चर। सबने मारा अपने असुर को, बड़े रावण को और महिषासुर को। तो अब देखते हैं कैसे पवित्रता की देवी करती है विकारी महिषासुर का वध। सब में बताते ये शक्ति निकली। तो ये असुर मर गया थे, महिषासुर। महिषासुर फेमस है बुरी दृष्टि के लिए, बुरी दृष्टि का। तो ये है बुरी दृष्टि वाला असुर। अब है सूक्ष्म रावण और महिषासुर। सूक्ष्म रावण, धन कमाने के प्रति लोभ, और मिले और मिले, किसी का कुछ देखा ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए, तो ऑलवेज मुझे चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। कंपैरिजन का नेचर, ये आता है। अगर ये सारे है इन संकल्प, बोन एंड कर्म, तो मतलब रावण का ये 6th सिर अलाइव है, रहता है। ज्ञान सुनते कम हो जाता है, फिर आ जाता है, और मतलब सिर कटता है फिर आ जाता है। और तीसरा है पहले थे लेकिन अभी नहीं है, और आज से संकल्प कर लिया, और आज से न संकल्प, न वाणी, न कर्म में हेड काट दिया। सारे दिन बॉडी कॉन्शियस में रहे। लाइट का कार्ब का हमने पुरुषार्थ किया था। तो लाइट के कार्ब में की प्रैक्टिस भूल गए, महिषासुर अलाइव। लेकिन मेहनत से अटेंशन रख फिर कभी कभी भी किया, मतलब महिषासुर मूर्छित हुआ, फिर कभी कभी जागृत हो गया, और नेचुरली सारे दिन लाइट के कार में स्वयं को फील किया, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट के कार में। मैं मर गया था अभी महिषासुर के बहुत सारे रूप है ना, तो ये लाइट के कार। अब देखो इसमें है दिल किया और खाया more than 3 times। दिल किया और खाया 3 बार से ज्यादा। भोजन में था ना, बाहर का भोजन नहीं खाना है। 9 days, मतलब असुर फुली अलाइव। दिल किया लेकिन खाया ही नहीं। कंट्रोलिंग पावर की देवी ने असुर को वीक किया, और न दिल किया न खाया। दिल किया ही नहीं, दिल किया पर लेकिन खाया नहीं। तो आइए
जिन्होंने भी अपने ये सूक्ष्म विकार कंट्रोलिंग पावर की देवी द्वारा चंचलता के असुर को मारा। आइए देखते हैं। एक ही देवी बताती है। एक ही देवी। दुष्ट धूम्रलोचन, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो अपने स्वामियों शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए भेज। हमारी विजय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और अब चलते हैं सतयुग में, जिस सतयुग का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है, रावण दहन के पश्चात। तो आइए चलते हैं सतयुग की ओर। दैविक अब बंद कर सकते। किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का शास्त्रों में भी जिसका वर्णन है। युग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में, हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में। गोप गोपिया हो गोप गोपिया खेलेंगे रास संग में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। मुरली की धुन सुंदर बाजे, हो मुरली की धुन सुंदर बाजे, मुरली की धुन सुंदर बाजे, गूंजे कानों में। मुझको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आज रास में। ओ ऐसे लागे रे जैसे हूँ वैकुंठ में, ऐसे लागे रे जैसे हूँ वैकुंठ में। देखो बुलाए श्री कृष्ण इशारों में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे। तो रावण मरा, हाँ काफी मर गया, पिछले साल से ज्यादा मरा। हाँ हाँ सेल्फ चेकिंग बहुत होती है। और एक्चुअली देखा जाए तो कितना क्लियर लगता है कि यही तो रावण है। वो कोई रावण है क्या? ये ऐसे असुर करता है वो कोई, वो तो स्टोरी, वो क्लियरली दिखाई देता है कि स्टोरी है। ये रावण है हमारे, वो वाला। तो आज बच्चों ने किया। तो सीन ऐसा है कि राम धनुष उठा के दिव्यास्त्र निकालते हैं और उसे छोड़ने के पहले मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है? उसको एकदम पैशन से पढ़ना है, हाँ? और तभी रावण तुझे, रावण नहीं नहीं तू खा ले पहले, बाद में मर जाना।
कल फाइनल सीन है और यहाँ कोई सीरियस नहीं है। अरे सब लोग रावण को मारना है कि नहीं? सॉरी यार, 10 सर है ना, कभी इसको भूख लग जाती है तो कभी इसको। बहुत डिमांडिंग रोल है, पर तू टेंशन मत ले, अब तू देख मैं कैसे मरता हूँ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
रियल दशहरा यही हुआ है, वो वाला दशहरा खुशी भी नहीं होती है, मरने के बाद भी। ठीक है, मनाया सभी ने ऑनलाइन, कलकत्ता, बॉम्बे? हाँ, अच्छे से। चलो भाई, बाबा को थैंक्स।